स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ मीटो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी और वीडियोस आपको मिलती रहें। आज की मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार। चक्रवात आम्फान की वजह से बांग्लादेश में एक व्यक्ति की मौत की जानकारी सामने आई है। बता दें कि चक्रवाती तूफान आम्फान बुधवार को जब पश्चिम बंगाल में दस्तक देगा तब बहुत ही भयानक रूप ले लेगा। ये जानकारी राष्ट्रीय आपात मोचन बल के महानिदेशक एसएनएस प्रधान ने संवाददाताओं को दे चुके हैं। प्रचंड चक्रवर्ती तूफान आम्फान के आज यानी 20 मई को पश्चिम बंगाल के दीर्घ और बांग्लादेश के हटिया के बीच तट पर पहुंचने का अनुमान है और इस गंभीर घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ ने जानमाल की हानि रोकने के लक्ष्य से बल की 53 टीमें तैनात की हैं। गौरतलब है कि चक्रवर्ती तूफान आम्फान के असर के कारण उड़ीसा और बंगाल के कुछ हिस्सों में तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। इस तूफान को बुधवार शाम 4 से 6 बजे के बीच बंगाल से टकराने की संभावना है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना वायरस लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद दिल्ली, नोएडा और मुंबई के कई हिस्सों में बुधवार को भारी जाम देखने को मिला। छूट मिलने के बाद काफ़ी संख्या में वाहन सड़कों पर नजर आए। मुंबई के अंधेरी, दिल्ली के आईटीओ, यमुना ब्रिज, दिल्ली नोएडा बॉर्डर और दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर की वीडियो सामने आई हैं, जिसमें जाम के कारण वाहन सड़कों पर रेंगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और लोगों को राहत देने के लिए रियायतों के साथ 18 मई से लॉकडाउन के चौथे चरण की घोषणा की है। लॉकडाउन का ये चरण 31 मई तक लागू रहेगा। इसी तरह का कुछ नज़ारा दिल्ली नोएडा बॉर्डर समेत कालिंदी कुंज ब्रिज पर भी देखने को मिला। ये पुल दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है। सोमवार तक संदेह की स्थिति बनी हुई थी कि उत्तर प्रदेश जाने वाले सवारी वाहनों को नोएडा जाने की अनुमति होगी या नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिल्ली आने जाने की मंजूरी दिए जाने के कुछ घंटे बाद ही मंगलवार को नोएडा प्रशासन ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर कहा कि 25 मई से घरेलू हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 25 मई से चरणबद्ध तरीके से देश में विमान सेवाएं शुरू की जाएंगी। हवाई अड्डों और विमान कंपनियों को तैयार रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एसओपी जारी किया जा रहा है। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 3,303 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की संख्या 1,06,750 हो गई है। उत्तर प्रदेश के इटावा में उस समय नेशनल हाईवे 2 पर हड़कंप मच गया जब सब्जियों से भरी पिकअप में तेज़ रफ्तार से आ रहा एक ट्रक घुस गया। इस हादसे में मौके पर ही 6 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक किसान गंभीर रूप से घायल हुआ है। इटावा जनपद के फ्रेंड्स कॉलोनी थाने क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 2 पर बकेवार क्षेत्र में रहने वाले 7 किसान पिकअप वाहन के जरिए इटावा न्यू मंडी में सब्जियों को बेचने जा रहे थे। इस दौरान आगरा की ओर से आ रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पिकअप में जा घुसा। इससे पिकअप में सवार 6 लोगों की मौत हो गई। एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। तो ये थी आज की हमारी मुख्य समाचार। ऐसी और समाचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाना ना भूलें। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।